ऑनलाइन गेमिंग मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उस हलफनामे में सरकार ने कई बड़े दावे किए हैं। सरकार ने कहा है कि अनरेगुलेटेड रियल मनी गेम यानी कि पैसे पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम सिर्फ एक लत या टैक्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा पाया गया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके पास पर्याप्त डेटा और सबूत मौजूद हैं जो यह दिखाते हैं कि इस तरह के जो अनियंत्रित गेमिंग सेक्टर है, जो अनरेगुलेटेड गेमिंग सेक्टर है, उसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों और अपराधियों को पैसे की हेराफेरी करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने यहां तक कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह ये संवेदनशील जानकारी कि किस तरह से ये टेरर फाइनेंसिंग में पैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जानकारी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि ऑनलाइन गेम के नाम पर टैक्स चोरी, फर्जी अकाउंट, क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड ट्रांसफर, हवाला नेटवर्क और ऑफशोर शेल कंपनी जो सिर्फ कागजों पे होती हैं, ग्राउंड पर कोई कंपनी नहीं होती, ऐसी ऑफशोर शेल कंपनियों पर काला धन भेजने जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, सरकार ने कई मंत्रालयों, एजेंसियों से मिले इनपुट्स का हवाला देते हुए कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम प्लेटफॉर्म अब एक तरह से हाई रिस्क चैनल बन चुके हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग, फंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें, फ्रॉड और हथियारों की तस्करी से कमाए जाने वाले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस वजह से ये जो ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन कानून है ये लाया गया है और कई पाबंदियां जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर लगाई गई है, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज।